देखिए, नवरात्रि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होता है अपने मन को पवित्र करने का और अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने का। वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ की नवरात्रि लगभग जनवरी में, चैत्र की नवरात्रि लगभग अप्रैल में, आषाढ़ की जुलाई में और आश्विन की नवरात्रि लगभग सितंबर अक्टूबर में। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की अशुभता समाप्त होती है और सात्विकता की, पवित्रता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास आता है, उमंग आता है और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसीलिए नवरात्रि में चूंकि शक्ति की उपासना होती है, इसलिए इसमें देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूप की उपासना की जाती है। हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान मिलता है और जीवन में जो ग्रहों की, नक्षत्रों की बाधा है, वो बाधा समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 22 सितंबर से और नवरात्रि चलेगी 1 अक्टूबर तक। तो नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस बार रहेगी, यानी कुल 10 दिनों की नवरात्रि इस बार मनाई जाएगी। देखिए, नवरात्रि जो मनाई जाती है ये तिथि के अनुसार मनाई जाती है, अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मनाई जाती। और जब तिथि से मनाई जाती है तो प्रतिपदा तिथि से, पहली तिथि से नवमी तिथि तक नवरात्रि मनाते हैं। ये तिथियां निर्भर करती हैं चंद्रमा और सूर्य की गति पर। कभी कभी इस गति की वजह से कोई तिथि गायब हो जाती है, किसी तिथि का लोप हो जाता है और कभी तिथि बढ़ जाती है। इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि है, यानी तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी, 2 तारीखों में रहेगी। इसीलिए तृतीया चूंकि 1 दिन ज्यादा रहेगी, इसलिए इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होगी। तिथि के हिसाब से देखें तो तृतीया बढ़ेगी, लेकिन नवमी तिथि पर ही होगी और दशमी पर ही दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि में नियमों को समझना जरूरी है ताकि आपको नवरात्रि का पूरा फायदा मिल सके। तो नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रखते हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नियमित रूप से खान पान में जौ का और जल का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में शरीर को शुद्ध करिए, स्वस्थ करिए, इसलिए नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज ये आपको कम से कम खाना चाहिए। जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो मिट्टी का या धातु का बना हुआ कलश लें
उसमें जल भरें और जल में एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बोएं या बगल में एक मिट्टी का पात्र रखकर उसमें जौ बोइए। कलश के निकट एक घी का अखंड दीपक जरूर जलाएंगे। जो लोग 9 दिन की साधना कर रहे हैं या 9 दिन की उपासना करेंगे, उन्हें कलश स्थापित अवश्य करना चाहिए और कलश के निकट देवी की शक्ति के रूप में दीपक जरूर जलाए रखना चाहिए। अगर आप कलश और अखंड दीपक जलाएं और नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक, पवित्रता पूर्वक साधना पूजा करें तो आपको लाभ होगा। हर बार देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं और वो आने वाले समय के बारे में एक इशारा करता है। इस बार देवी का वाहन क्या है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, कभी नौका पर, कभी घोड़े पर, कभी हंस पर। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है, यानी इस बार देवी का वाहन हाथी है। ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर देवी के आगमन की वजह से लोगों के जीवन में शांति और आनंद आएगा। लोगों के जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, जीवन में खुशहाली दिखाई देगी। देखिए, कलश स्थापित करने में मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए और सही मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापित करें तो आपको लाभ होगा। कलश की जो स्थापना है, ये आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पहले दिन नवरात्रि के की जाती है। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को दिन भर रहेगी, इसलिए कलश की स्थापना पूरे दिन की जा सकती है। लेकिन 2 मुहूर्त भी आपको बताते हैं। सबसे अच्छा समय प्रातः काल 6:09 से 8:05 तक का है। इसके अलावा दोपहर में 11:48 से 12:37 के बीच में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। सबसे बढ़िया समय मध्य दोपहर का रहता है, इसलिए दोपहर 11:48 से 12:37 के बीच में अगर आप कलश की स्थापना करें तो आपके लिए उत्तम होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।